हम बार बार ये कहते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करना होगा, हमें यूटिलिटी की प्राइसेस को कम करना होगा। जहां पर 15 से 20 रुपए का यूनिट था, अब 60 रुपए का यूनिट आ गया है, तो अल्टीमेटली उसी तनासिब से आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। अल्टीमेटली जब डिवेल्यूएशन होगा, महंगाई होगी, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अब उस वजह से हर चीज महंगाई की तरफ है। जब तक हम ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम किसी भी दूसरे मुल्क के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। हमें अपनी पॉलिसीज को करेक्ट करना है। अगर हम अपनी पॉलिसीज को करेक्ट करते जाएंगे तो हमारी सनत भी इसी तरह से रवां-दवां होगी। गैस और बिजली की कीमत में मुसलसल इजाफा जारी है, जिससे डोमेस्टिक कंज्यूमर मुतासर होता है तो इंडस्ट्री मुतासर होती है। इंडस्ट्री खासतौर पर वो इंडस्ट्री यूनिट जहाँ पे गैस और बिजली खाम माल के तौर पर इस्तेमाल होती है, इसकी वजह से कितनी प्रोडक्टिविटी मुतासर हो रही है, कितना कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस मुतासर हो रहा है, इस बारे में बात करते हैं। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इससे कितना इफेक्ट पड़ा। देखें, अल्टीमेटली आपके बिजनेसेस चूँकि चल ही रॉ मटेरियल्स के ऊपर होते हैं, आपका इनपुट कॉस्ट के ऊपर चल रहे होते हैं, और हम बार बार ये कहते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें अपनी इनपुट कॉस्ट को कम करना होगा, हमें यूटिलिटी की प्राइसेस को कम करना होगा। अब जो आप अल्टीमेटली जहाँ पर 15 से 20 रुपए का यूनिट था, अब 60 रुपए का यूनिट आ गया है, तो अल्टीमेटली उसी तनासिब से आपकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जब तक अपनी इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, लेकिन बात फिर यही करने वाली है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी जो डॉलर की प्राइसेस हैं फ्यूल की, वो इंक्रीज़ की। हमने आज तक कोई अल्टरनेट एनर्जी पे हमने उस तरह से काम नहीं करे जिस तरह से हमें काम करना चाहिए। अगर हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन में 40,000 से ज़्यादा बिजली मेगावाट्स हैं, तो बात यह है कि हम प्रोड्यूस तो मैक्सिमम एनर्जी तो हम फ्यूल से कर रहे हैं। हमें वो पानी से करनी है, हमें वो विंड से करनी है, हमें वो सोलर से करनी है। तो जब तक हम अपने रिसोर्सेज जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, हम जब तक वो नहीं कम करेंगे, हमारी जो इनपुट कॉस्ट है इंडस्ट्री की, वो कम नहीं होगी। अच्छा, अब दोबारा गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया। अभी जब मोहम्मद अली साहब आए, जो फेडरल मिनिस्टर हैं इसके एनर्जी के, उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पे हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, बात ये है, हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि एट पार होने चाहिए तमाम सूबों के अंदर तमाम यूटिलिटी की प्राइसेस। जिस तरह बिजली के रेट्स जो हैं वो एक तरह से हैं, गैस के रेट्स भी एक तरह से होने चाहिए। तो अल्टीमेटली जब आपकी चीज़ महंगी होती है तो उसका इफ़ेक्ट तो अल्टीमेटली वो आएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, उनकी प्राइसेस के बढ़ने से वो नहीं आएगा, लेकिन ये एक बात ये भी देखने वाली है कि क्या पूरे पाकिस्तान में जब हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट एक है, इन्फ्लेशन एक है, सेल्स टैक्स का रेट एक है, तो फिर जो बाकी यूटिलिटी की प्राइसेस हैं वो भी एक होनी चाहिए। जैसे कहते हैं रीजनल जो एनर्जी प्राइस होती है, जो आपका बांग्लादेश से कम्पीट कर सके, इंडिया से कम्पीट कर सके, चाइना से कम्पीट करे, क्या आपको रीजनल एनर्जी प्राइस नज़र आती है पाकिस्तान में? नहीं, हमारी प्राइसेस ज़्यादा हैं, और हम इसीलिए जो हम अपनी एक्सपोर्ट की मार्केट से बाहर हो रहे हैं, वो हम इसीलिए बाहर हो रहे हैं कि हमारी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है। हमें एक तो हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल्स नहीं बनते, दूसरा हमारा यहाँ पर डिवेल्यूएशन है। अल्टीमेटली जब डिवेल्यूएशन होगा, महंगाई होगी, तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। अब उस वजह से हर चीज़ महंगाई की तरफ है। तो अगर हम ये कहें कि हम अपने आप को एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम जब तक इनपुट कॉस्ट को कम नहीं करेंगे, जब तक हम ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ एनर्जी की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हम किसी भी दूसरे मुल्क के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। आप देखें, दूसरे मुल्क की करेंसीज देख लें कि वो डॉलर के मुकाबले में कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। हम तो इस वक्त अफ़गानिस्तान से कम्पीट नहीं करते, तो हम तो अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं। लेकिन बात यह है कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को करेक्ट करना है। अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को करेक्ट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दिन वो ज़रूर आएगा कि हम अपनी इनपुट कॉस्ट को कम कर लेंगे और हमारी सनत भी इसी तरह से रवां-दवां होगी। सूबों के को दे रहे हैं ये डिस्कोज, क्या सूबों के बाद डिस्कोज मुनाफा बख्श हो जाएंगी? देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि कानून क्या कहता है। 18वीं तरमीम के बाद जब बिजली बनाने के इख्तियारात सूबों के पास हैं, तो अगर ये कानून कहता है तो ज़रूर देने चाहिए। और सिर्फ मैं डिस्कोज़ी की बात नहीं करता, मैं तो तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की बात करता हूँ कि जितने नुकसान में चल रही हैं उन सब को प्राइवेटाइज़ होना चाहिए, उन सब के मुतल्लिक फ़ैसला होना चाहिए। क्योंकि देखें, जो हम पैसा
टैक्स का पैसा, जो हमारी सेहत, हमारी तालीम, हमारी सिक्योरिटी, हमारे खाने पीने के ऊपर लगना चाहिए, वो पैसा तो हम इनको दे देते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, और अपना कर्जा पूरा करने के लिए दे देते हैं। तो हमें उन तमाम लीकेजेस को, लूप होल्स को हमें बंद करना है जहाँ पर हमारे टैक्स का पैसा जा रहा है। अगर इस पे हम मॉनिटराइज कर सकते हैं, इसको हमारी मॉनिटरिंग बेहतर हो सकती है, तो ये ऐसे इक़दामात का होना लाजमी है। जैसा काशिफ अनवर कह रहे हैं कि सिर्फ जो बिजली या गैस के निरख जो हैं एक सूबे में ही सस्ते नहीं होने चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क में एक जैसे निरख होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जितना जो रीजनल एक जो टैरिफ है उसको लाया जाए, वो कंपेटिटिव होना चाहिए कि आपकी बिजली का रेट वो होना चाहिए जो कि इंडिया के बराबर हो या उससे कम हो। आपका बिजली का रेट वो होना चाहिए जो बांग्लादेश के बराबर हो या कम हो, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में मुकाबला भी हो सके।